नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं श्याम ठाकुर शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। स्टूडेंट्स, मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूण कोश के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जिस मादा युग्मकोद्भिद के विकास का अध्ययन करेंगे वह मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, जिसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वह बीजांड के न्यूसेलस के अंदर होता है। पिछले वीडियो में हमने गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणुओं में 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। वही क्रियाशील गुरु बीजाणु विकसित होकर एक रचना बनाता है जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें एक होता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 बार समसूत्री विभाजन होता है और 3 बार समसूत्री विभाजन से एक रचना का निर्माण होता है। एक 8 केंद्रिकीय 7 कोशिकीय रचना का निर्माण होता है, जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरी प्रक्रिया जो है बीजांड के न्यूसेलस में होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। प्रथम क्यों बोला हमने इसे? क्योंकि क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही इसका विकास होता है, इसलिए क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। सबसे पहले क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। इन्हें हम डीजेनरेटिंग गुरु बीजाणु कहते हैं। शेष 1 गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। यही क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक केंद्रक है। इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे यहाँ पर 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। इन दोनों केंद्रकों के मध्य में रिक्तिका आ जाती है, वैक्यूल आ जाती है। रिक्तिका के आने से दोनों केंद्रक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक केंद्रक चेलेजा क्षेत्र की ओर आ जाता है तो दूसरा केंद्रक माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र की ओर आ जाता है। अब इन केंद्रकों में दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। दूसरे समसूत्री विभाजन में आप देख सकते हैं कि 2 केंद्रक चेलेजा क्षेत्र की ओर बने और 2 केंद्रक माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र की ओर बने। देखिए, पहले विभाजन में 2 केंद्रक बने, दूसरे में 4, और तीसरे विभाजन में, तीसरे समसूत्री विभाजन में 4 केंद्रकों का निर्माण हुआ। एक 4 केंद्रक चेलेजा क्षेत्र की ओर बने और 4 केंद्रक माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र की ओर बने। 4 में से 3 केंद्रक चेलेजा क्षेत्र की ओर रह जाते हैं और इसी प्रकार 4 में से 3 केंद्रक माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र की ओर रह जाते हैं। बचे हुए 2 केंद्रक मध्य भाग में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक केंद्र का विभाजन हुआ था, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिससे भित्ति बनेगी और कोशिकाओं का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं चेलेजा क्षेत्र की ओर 3 केंद्रक हैं। इनमें से 3 केंद्रक से 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 1 2 3। इन तीनों कोशिकाओं को एंटीपोडल कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसी प्रकार नीचे की ओर 3 केंद्रक अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। अंड उपकरण में 3 कोशिकाएं होती है। ऊपर वाली कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं और नीचे वाली 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। यहाँ पर मध्य भाग में जो केंद्रक हैं, इन केंद्रक को हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। यहाँ भी भित्ति निर्माण से एक बड़ी कोशिका बनती है, आप देख सकते हैं, जिसे केंद्रिकीय कोशिका कहते हैं। स्टूडेंट्स, मादा युग्मकोद्भिद के विकास में आपने देखा यहाँ पर 8 केंद्रक का निर्माण हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और 7 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। 1 2 3, 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका मध्य भाग में। इस प्रकार से यहाँ पर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो अंड कोशिका बनती है, ये अंड कोशिका निषेचन के बाद भ्रूण बनाती है और उसी भ्रूण से नए पौधे का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होती है। स्टूडेंट्स, मादा युग्मकोद्भिद के विकास से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ होता है। तो हम कह सकते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास बीजांड के न्यूसेलस में होता है। दूसरा क्वेश्चन, मादा युग्मकोद्भिद में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि मादा युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं होती है। तो हम कहेंगे मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन आता है, मादा युग्मकोद्भिद में कितने केंद्रक होते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद में 8 केंद्रक होते हैं। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो पौधों में निषेचन की प्रक्रिया मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के अंदर होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस कोशिका से होता है। तो हम बोलेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु से। और एक क्वेश्चन और, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका किसे कहा जाता है। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु को ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने मादा युग्मकोद्भिद के विकास का अध्ययन किया। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूण कोश भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वह क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है और इसी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक विकसित मादा युग्मकोद्भिद की रचना देखने पर इसमें हमें चेलेजा क्षेत्र की ओर 3 कोशिकाएं दिखाई देती है। हमने अध्ययन किया था कि चेलेजा क्षेत्र की ओर 4 केंद्रक होते हैं, 4 में से 3 कोशिकाएं यहाँ बनती है। इसी प्रकार माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र में 4 केंद्रक होते हैं जिसमें 3 कोशिकाएं यहाँ बनती है और 2 केंद्रक मध्य भाग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर चेलेजा क्षेत्र की ओर 3 कोशिकाएं बनती है जिन्हें एंटीपोडल कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं जो होती है मादा युग्मकोद्भिद को पोषण देने का कार्य करती है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र की ओर 3 केंद्रक मिलकर 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिसे अंड उपकरण कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड उपकरण कहा जाता है। अंड उपकरण में एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। अंड कोशिका जो होती है ये निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण करती है और सहायक कोशिकाएं जो होती है निषेचन की प्रक्रिया में जो पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करती है तब उस नलिका को प्रवेश करने में सहायक होती है। स्टूडेंट्स, सहायक कोशिका के पास कुछ अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें फिलीफार्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफार्म एपरेटस या फिलीफार्म उपकरण कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो अंड कोशिका होती है यह भ्रूण का निर्माण करती है और सहायक कोशिकाएं पराग नलिका को भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करने में सहायक होती है। जो 2 केंद्रक मध्य भाग में आ जाते हैं इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। इस प्रकार एक विकसित मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। अतः मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।